नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यकाल के दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी मोदी सरकार। आज 12 बजे राहुल करेंगे 3 दिन की बहस की शुरुआत। चर्चा के आखिरी दिन मोदी देंगे जवाब। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास, समर्थन में 132 सदस्यों ने डाले वोट। अमित शाह ने कहा ये बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए। नूह में कल तक रहेगा इंटरनेट बंद, दंगाइयों के धरपकड़ का काम तेज। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन आज करेगा दौरा। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर, नैनीताल में बाइक सवार बहे। देहरादून से कोटद्वार तक बाढ़ से बड़ी तबाही। पानी को लेकर आ सकती है युद्ध की नौबत, ईरान सीमा पर तालिबान ने सैकड़ों फिदायीन उतारे। हेलमंड नदी के पानी को लेकर विवाद। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर इंडिजियंस ट्राइबल लीडर्स फोरम के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वे 5 मांगे रखेंगे, जिनमें अलग प्रशासनिक व्यवस्था और चूड़ाचांदपुर में कुकी जी समुदाय को मृतकों को एक साथ दफनाने की मंजूरी दे। राज्य में 3 मई से हिंसा जारी है। इसमें कुकी जो समुदाय के लोग भी मारे गए थे। बता दें, मणिपुर में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। बता दें, 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम 5 T20 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर है। वहीं भारत को यहां सीरीज बचाने के लिए ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर भारत हारता है तो वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 या उससे ज्यादा मैच की सीरीज पहली बार हारेगा। संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी। 2014 से ये दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बता दें, ये चर्चा 3 दिन चलेगी। चर्चा के आखिरी दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं। वहीं पीएम मणिपुर हिंसा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रख सकते हैं। बता दें, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद पहुंचे। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विसेज बिल 132 वोटों के साथ राज्यसभा में पास हो गया। विरोध में 102 वोट ही पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए लाया गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं। आपको बता दें, राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा, जिसके बाद राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर राज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की जांच 32 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT करेगी। केसेज को लेकर अभी तक CBI को ट्रांसफर नहीं किया गया है। SIT के काम की निगरानी DIG रैंक के अफसर करेंगे। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। वहीं अदालत ने राहत और पुनर्वास का काम देखते हुए हाईकोर्ट की 3 महिला जजों की कमेटी भी बनाई है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने PM मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री बताया और कहा कि मैं उनसे बड़ा फकीर हूँ। PM का देश में बोलने चलने में जो व्यवहार है वो ऐसा है जैसे वो एक पार्टी के ही प्रधानमंत्री है, जैसे वो सिर्फ हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री है। आपको बता दें, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं PM मोदी अब तक 7 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। 27 जुलाई को मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में गहलोत को भी जाना था, पर वे नहीं गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। नूह हिंसा के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई में 753 से अधिक घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। वहीं गुरुग्राम में धारा 144 हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। बता दें, ये अर्जी जनगणना जारी रखने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। वहीं अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है और 90% पूरा हो जाएगा। दरअसल बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातिगण जनगणना के दूसरे फेज का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था। तभी मामला कोर्ट पहुंचा और इस पर रोक लग गई। MP के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
केंद्र सरकार ने बताया कि चीतों को बसाने में कुछ समस्या जरूर है, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को मानते हुए सुनवाई बंद कर दी है। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। ईरान इस वक्त भीषण सूखे से जूझ रहा है। उसकी परेशानी अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद के कारण बढ़ गई है। ईरान का दावा है कि हेलमंड नदी जल बंटवारे के समझौते पर तालिबान अमल नहीं कर रहा है। बता दें, इस बारे में मई में ही ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तालिबान को चेतावनी दी थी, या तो अफगानिस्तान समझौते का सम्मान करे या परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इस चेतावनी के एक हफ्ते बाद ही ईरान और तालिबान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी हुई। वहीं मामले से जुड़े एक व्यक्ति के अनुसार तालिबान इस मामले में जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने युद्ध की तैयारी कर ली है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।